बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। आज हम एक एडमिशन फॉर्म बनाएंगे जिसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। दाखिला फॉर्म, एडमिशन फॉर्म या इससे रिलेटेड किसी भी तरह के कोई फॉर्म बनाने हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह, तो उसके लिए एक सैम्पल फॉर्मेट हम तैयार करेंगे। सबसे पहले अगर हमें पेज का सफ़े का साइज़ सेटिंग करनी हो तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सफ़ात जो होते हैं पेजेस, वो बेसिकली हमारे जो आम प्रिंटर है उसमें दो साइज़ के सफ़ात इस्तेमाल होते हैं। एक A4 और एक लीगल, या फिर तीसरा साइज़ लेटर साइज़ होता है। तो ये सफ़े की सेटिंग वगैरह कहाँ से होती है, इसके लिए यहाँ पे जो टेब्स हैं इसमें तीसरे नंबर टैब पे पेज लेआउट है। इस पे जब आप जाएंगे तो पेज लेआउट में एक आपको साइज़ का ऑप्शन मिलेगा। जाहिर सी बात है, जो चीज़ आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखेंगे उसको आपने प्रिंट करना है प्रिंटर से। तो ये प्रिंटर की सेटिंग है कि सबसे पहले आप सफ़े का साइज़ सेलेक्ट करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास आमतौर पे यहाँ पे ऑफिस में ये तीन साइज़ अवेलेबल होते हैं। एक A4 साइज़, A4 साइज़ की चौड़ाई जो है सतह की वो 8.27 इंच, और ऊंचाई हाइट जो है वो 11.69 इंच होती है। इसके अलावा इससे छोटा सफ़ा होता है लेटर, जिसकी चौड़ाई और लंबाई थोड़ी सी A4 से कम होती है, आलमोस्ट A4 के बराबर ही है। और इसके अलावा एक और साइज़ है जो ज़रा लंबा होता है, लंबाई में 14 इंच होता है, काफ़ी लंबा होता है। ये लीगल साइज़ कहलाता है। तो आपके पास जैसा सफ़ा हो आपने वही साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। जो पेज हमें मार्केट से मिलते हैं उन पे लिखा भी होता है और आप उसको स्केल से भी नाप सकते हैं। या अगर इसके अलावा आपके पास किसी मखसूस साइज़ का सफ़ा है तो आप मोर पेज साइज़ में जाके अपनी मर्ज़ी का साइज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त A4 साइज़ ले रहा हूँ, जो आम स्टैंडर्ड साइज़ है। इस तरह का सफ़ा अमूमन हर जगह मौजूद होता है। तो ये सफ़ा मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद दूसरी अहम चीज़ होती है सफ़े की ओरिएंटेशन सेटिंग। ओरिएंटेशन दो हैं, एक है लैंडस्केप, एक है पोर्ट्रेट। लैंडस्केप के अंदर सफ़ा सीधा ऊपर से नीचे प्रिंट होता है, यानी आप सफ़े पे जो कुछ लिखते हैं वो पोर्ट्रेट फॉर्म में ऊपर से नीचे प्रिंट होएगा। और अगर आपने सफ़े को लैंडस्केप कर दिया तो ये समझें कि सफ़ा चौड़ाई में ज़्यादा हो गया, यानी जिस तरह कि आपने सफ़े को मोड़ दिया हो। अब इस ये लिटा के आप इस पर लिखाई लिख रहे हैं। तो ये दो स्टाइल हैं, या तो आप पोर्ट्रेट में प्रिंट करेंगे या लैंडस्केप में। मैं सब पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। और तीसरी अहम चीज़ मार्जिन सेटिंग है। मार्जिन ये होते हैं कि सफ़े के चारों जानिब कुछ खाली हिस्सा होता है जिन्हें मार्जिन्स कहा जाता है। ये हाशिया का काम देते हैं। तो ये भी हर पे काम के लिहाज से अलग अलग होते हैं। मैं मार्जिन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ तय शुदा मार्जिन है कि टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट चारों जानिब 1-1 इंच मार्जिन रखा जाए, या चारों जानिब 0.5 इंच यानी आधा इंच। अगर मैं ये सेलेक्ट करूँगा, मेरे सेलेक्ट करने से पहले आप चेक करें कि इस वक्त माउस का कर्सर यहाँ पर 1 इंच से थोड़ा सा आधा इंच पे 0.5 पे है, और यहाँ पे ये इसका साइज़ आप नोट कर रहे हैं। तो मैं अगर इसको चेंज करता हूँ, कम या ज़्यादा करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल मैंने हर तरफ से 0.5 कर दिया, तो अब देखेंगे माउस का कर्सर ऊपर चला जाएगा। तो पहले 0.5 से ज़्यादा था, अब 0.5 पे आ गया। तो ये दाएँ बाएँ हर तरफ से 0.5 मार्जिन हो गया। अगर आप इसको तब्दील करना चाहें अपनी मर्ज़ी से तो कस्टम मार्जिन पे क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको अपनी मर्ज़ी से इंचज़ में मार्जिन सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको सफ़े के दाएं बाएं ऊपर नीचे कितना साइज़। आमतौर पे हम बाईं तरफ ज़्यादा साइज़ रखते हैं, मार्जिन रखते हैं, क्योंकि बाईं जानिब हमने जो इंग्लिश के पेज हैं उनको बाईं जानिब से स्टेपल पिन करना होता है, इसलिए बाईं जानिब में 1 इंच कर देता हूँ, और या 1.2 इंच कर देते हैं
और दाईं जानिब जो है वो 0.5, टॉप में 0.5, बॉटम में 0.5 रहने देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो अब देखें ये बाईं जानिब से 0.5 हो गया, सॉरी 1.2 हो गया, बाकी तमाम तरफों में 0.2 इसका मार्जिन रह गया। अब मैं एक और चीज़ करना चाह रहा हूँ कि सफ़े को बॉर्डर लगा दूँ चारों तरफ से, हाशिया बॉर्डर। बट पेज बॉर्डर के लिए इसी टेब पेज लेआउट में पेज बॉर्डर्स का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पेज बॉर्डर के कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे। इसमें अब देख रहे हैं बाईं तरफ पहले ऑप्शन है नन के कोई बॉर्डर ना हो। तो अगर आपने अच्छा टेब्स पे भी ध्यान दें, एक है सिर्फ बॉर्डर्स का टेब, एक है पेज बॉर्डर का टेब और तीसरा है शेडिंग्स का टेब। अगर आप बॉर्डर पे आकर कोई स्टाइल देंगे तो ये लिखाई को बॉर्डर दे देगा बजाय पूरे पेज को बॉर्डर देने के। अगर आपको पूरे पेज को, पूरे सफ़े को बॉर्डर देना है तो पेज बॉर्डर पे आपने रहना है, पेज बॉर्डर वाले टेप पे। अच्छा, इसके अंदर मैंने सबसे पहले बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, सिंपल बॉक्स, और यहाँ पे स्टाइल में सीधी लाइन, प्लेन लाइन है और इसको ओके किया। तो आप देखें सफ़े के इर्द गिर्द एक हाशिया, एक बॉर्डर लग गया जो पूरे सफ़े पर लग गया है ऊपर से नीचे तक। अगर इसको चेंज करना है तो दोबारा हम पेज बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे और इसका साइज़ वगैरह हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा मोटा करना है तो मैं यहाँ से एक मोटा साइज़ ले लेता हूँ। अब देखिए बॉर्डर ज़रा मोटा हो गया। और अगर इसका यहाँ पे स्टाइल तब्दील करना है तो डबल लाइन लगानी है, इस पर लगा देते हैं डबल लाइन। तो देखिए डबल लाइन बॉर्डर हो गया। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ रेडीमेड बॉर्डर्स हैं, बने बनाए स्टाइल हैं बॉर्डर्स के, अगर उनमें से किसी को लगाना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको ओके करते हैं तो देखिए ये एक खूबसूरत सा तैयारशुदा बॉर्डर इसको लग गया। तो ये इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बॉर्डर लगा सकते हैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ सबसे ऊपर एक कंपनी का लोगो लगा दिया जाए और फिर कंपनी का नाम लिख दिया जाए और फिर नीचे फॉर्म बनाए। मसलन एक स्कूल है या इंस्टीट्यूट है और उसमें दाखिले के लिए या किसी चीज़ के रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, तो मैं सबसे पहले ऊपर दो हिस्सों में, इस हिस्से को दो हिस्सों में तकसीम करना चाहता हूँ। और इस मकसद के लिए मुझे बाईं जानिब चूँकि तस्वीर लगानी है, दाईं जानिब लिखाई लिखनी है, इसके लिए मुझे टेबल बनाना पड़ेगा। पहले मैं बग़ैर टेबल के आपको बना के दिखाता हूँ कि अगर आप टेबल नहीं बनाएंगे तो क्या मसला होगा। मैं ये होम वाले ऑप्शन पे आता हूँ, और सॉरी इंसर्ट के ऑप्शन पे, और फिर पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। और मेरे पास अगर कोई लोगो किसी कंपनी का मौजूद होगा तो मैं वो लोगो यहाँ पे लगा दूँगा। ये एक तो लोगो मेरे पास मौजूद है। अच्छा, लोगो तो मैंने लगा दिया। अभी अगर इसको छोटा या बड़ा करना है, देखिए जब ये सेलेक्ट होता है तो इसके चारों जानिब ऐसे डॉट्स बनते हैं। अगर मैं इसके बाहर कहीं क्लिक कर दूं तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये छोटा बड़ा नहीं हो सकता। इसे छोटा बड़ा करने के लिए, साइज चेंज करने के लिए आप इस पर क्लिक करें, ये सेलेक्ट हो जाएगा। आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। दूसरा सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे दाईं जानिब ये पहले आप फॉर्मेट वाले टैब पे क्लिक कर दें, फिर दाईं जानिब इसका साइज़ आ रहा है, मैं इसको एक साइज़ को, यानी हाइट और विड्थ, हाइट कहते हैं ऊंचाई को और विड्थ चौड़ाई को, अगर मैं एक को कम करूँगा तो दूसरा ऑटोमेटिक उसी हिसाब से कम हो जाएगा। ये 2.34 विड्थ और 2.34 इसकी हाइट आ रही है। मैंने इसको सिर्फ 1 कर दिया और इंटर दबाया तो दूसरा साइज़ भी खुद ब खुद इसके साथ कम हो गया। इसको छोटा तो हमने कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके सामने इंस्टीट्यूट का नाम लिखें। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये लिखाई नीचे जा रही है। इसको मैं इसके बराबर या ऊपर लाना चाहता हूँ, ये यहाँ पे नहीं आ रही। ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें टेबल बनाना पड़ता है। तो ये जो मैंने दिया था एक तस्वीर, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ पिक्चर को। सबसे पहले मैं यहाँ एक बॉर्डर बना ले, सॉरी टेबल बना लेता हूँ। टेबल क्या होता है, एक जदवल होता है। इसके लिए हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और फिर टेबल पे क्लिक करेंगे और एक टेबल यहाँ से लेंगे, दो कॉलम्स का एक टेबल ले लेते हैं। अच्छा, हमने चूँकि टॉप का मार्जिन बहुत कम रखा था, टेबल इसके अंदर जा रहा है। देखिए मैं टेबल लेके दिखाता हूँ। तो टेबल बना लेकिन वो बहुत ही ऊपर चला गया। मैं अंडो कर देता हूँ, ये अंडो का बटन है जो आपको बताया था, ये टेबल दोबारा ख़त्म हो जाएगा। और दोबारा पेज लेआउट में जाके थोड़ा सा टॉप का मार्जिन बढ़ा देते हैं।
टॉप का मार्जिन 1 कर देते हैं ताकि टेबल नीचे बने। अब हम दोबारा इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, टेबल्स पे आएंगे और यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं। अच्छा, इस मार्जिन बढ़ाने से एक नुकसान ये हो रहा है कि काफ़ी ये नीचे चला गया है। मैं दोबारा मार्जिन थोड़ा सा कम करता हूँ, पेज लेआउट पे आते हैं, फिर मार्जिन्स पे आते हैं, कस्टम मार्जिन, और टॉप पे हम कर देते हैं 0.75। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर हो गया है। इसके अलावा ये टेबल यहाँ से आउट हो रहा है, इसको ऐसे क्लिक दबाते हुए हम अंदर भी कर सकते हैं। अब ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया। ये वाला हिस्सा छोटा करना है तो टेबल की ये जो दरमियान की लाइन है इस पर माउस लेकर आएंगे, यहाँ पे ऐसा निशान बनेगा, आप क्लिक दबाते हुए इसको हम अंदर कर देते हैं तो ये वाला कॉलम छोटा हो गया, ये कॉलम बड़ा हो गया, दो कॉलम है। टेबल में कॉलम और रोज़ होते हैं, तो इसमें रो एक ही है, ये एक रो है, और कॉलम इसमें दो हैं, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम। और अब मैं इस कॉलम में तस्वीर लगा देता हूँ। इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, पिक्चर पे क्लिक करते हैं और दोबारा तस्वीर पे क्लिक किया, इसका साइज़ यहाँ से दोबारा कम कर दिया, 1 कर दिया। अब जब मैं लिखाई लिखूँगा तो वो सफ़ेद इसके नीचे होने की बजाय ऊपर आएगी। ये जो मैंने उन्वान लिखा है इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट इसकी सेट करते हैं। अलाइनमेंट कहते हैं लिखाई को दाएं बाएं दरमियान में करने को। तो इन अलाइनमेंट के लिए यहाँ पे बटन्स बने हुए हैं, तो आपने जिस लाइन पे आप मौजूद हैं उस लाइन पे आप अगर ये दरमियान वाला दबाएंगे तो लिखाई सेंटर अलाइन हो जाएगी, अगर आप दाएं वाला दबाएंगे तो राइट अलाइन हो जाएगी, अगर बायां दबाएंगे तो लेफ़्ट अलाइन हो जाएगी। इसके साथ एक जस्टिफाई का ऑप्शन है जो हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हम इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं, और जो नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इस पर भी क्लिक करके इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। इसके बाद इस लिखाई को सेलेक्ट करके इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करते हैं। मैंने आपको बताया था इनपुट बटन से भी हो सकता है। इस जो मेन इबारत है इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है इसको बोल्ड करके अंडरलाइन कर देते हैं। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि जो टेबल के हमने बॉर्डर्स बनाए हैं इनको हटा दें। इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, पूरी टेबल को ऐसे सेलेक्ट किया जाता है। देखिए दोबारा यहाँ क्लिक किया तो पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई। सिलेक्शन के बाद आपको यहाँ पे टेबल बॉर्डर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है और इसमें नीचे आके नो बॉर्डर पे क्लिक कर देना है, तो टेबल बॉर्डर हाइड हो जाएंगे। अब आप बाहर क्लिक करके इंटर दबा दें ताकि कर्सर नीचे हो जाए। अब देखें कि ये लिखाई एक जानिब हो गई है और दूसरी जानिब इसका लोगो आ गया है, और ये चीज़ बुरी नहीं लग रही है। अच्छा, इसके नीचे अब मैं मज़ीद लिखना शुरू करता हूँ। मुझे किसी के नाम वगैरह पूछने हैं, या इसको मैं हम एडमिशन फॉर्म बना देते हैं रजिस्ट्रेशन की जगह, एडमिशन फॉर्म। तो मुझे जो एडमिशन लेना चाहता है उसका लिए कुछ डेटा चाहिए, लेकिन मैं यहाँ एक लाइन लगाना चाह रहा हूँ ताकि ऊपर का हिस्सा अलग हो जाए। इसके लिए फिर हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और शेप पे क्लिक करके एक लाइन यहाँ से ले लेते हैं, ये लाइन, और ऐसे जहाँ से लाइन स्टार्ट करनी है वहाँ पे क्लिक करके, क्लिक को छोड़ना नहीं है, खींचते हुए ड्रैग करते हुए जहाँ तक लेना चाहे वहाँ पे ड्रॉप कर दें। अच्छा, अगर इसकी जो सेटिंग अगर थोड़ी तिरछी हो तो यहाँ से इसकी जो हाइट वाला हिस्सा है, विड्थ को तो आपने नहीं छेड़ना, विड्थ तो अगर आपने कम की तो ये चौड़ाई कम हो जाएगी। हाइट में इसको बिल्कुल ज़ीरो कर दें। ज़ीरो करने से ये इसका टेढ़ापन ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल सीधी हो जाएगी। इसके बाद इसका स्टाइल वगैरह आप यहाँ सेलेक्ट कर ले सकते हैं। हमने कोई भी इसको स्टाइल दे दिया, फॉर एग्जाम्पल ये स्टाइल, फिर नीचे क्लिक करके अब हम यहाँ से अपना फॉर्म शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो दाखिला ले रहा है उसका नाम चाहिए, तो हम लिखते हैं नेम, फिर शिफ्ट प्रेस करते हुए एल के साथ जो सेमी कॉलन का बटन है, एल के साथ JKL सेमी कॉलन, उसको शिफ्ट दबाते हुए दबाएंगे तो ये डॉट्स लग जाएंगे। फिर एक स्पेस दिया, फिर शिफ्ट दबाते हुए अंडरस्कोर का बटन दबाएंगे। अंडरस्कोर जो है ये जो आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 लिखा है, 0 के बाद अंडरस्कोर का बटन है, तो शिफ्ट को दबाते हुए आपने अंडरस्कोर को दबाना है, ये ऐसी सीधी लाइन लगा देगा। ये हमने लिख दिया नेम, फिर उसके नीचे एंटर करके लिखा फादर नेम,
यानी जो दाखिला लेना चाहता है उसका नाम, फिर शिफ्ट दबाते हुए अंडरस्कोर दबाकर इसको इनका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ इनके लिए 14 ले लेते हैं और इसके बाद आ जाएगा उसका एड्रेस। अच्छा, अभी जो एक गलती हुई थी ये, अच्छा है इसको साथ में डिस्कस करते जाते हैं। मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक की, ए डबल डी की जगह ADRESS लिखा। तो जो ही मैंने स्पेस दिया इसके नीचे एक लाल कलर की लाइन लग गई। ये स्पेलिंग मिस्टेक है। अब स्पेलिंग चेकिंग ये ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद है, स्पेल चेकर जो स्पेलिंग को चेक करता है। इसके लिए मेन्यू में ऊपर टेब्स में भी ऑप्शन है, लेकिन आसान तरीका ये है कि अगर आपको स्पेलिंग नहीं समझ आ रही कि इसकी सही स्पेलिंग क्या है, तो आप इस लफ्ज़ पे दाईं जाने राइट क्लिक करके यहाँ पे सजेशन देख सकते हैं। इससे मिलते जुलते अल्फाज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको सजेस्ट करेगा। तो सही लफ्ज़ यहाँ पे मौजूद है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक ठीक हो गया। तो इस तरह आप मैं एक और मिसाल दे देता हूँ। मैंने स्कूल की स्पेलिंग लिखनी है SCHOOL, मैंने गलती से SCOOL लिखा और स्पेस दिया, तो ये इसको के नीचे रेड लाइन लगा देगा। इसको सेट करने के लिए इस पर राइट क्लिक करें और आपको ये देखें काफ़ी मिलते जुलते अल्फाज बताता है। आप एक स्कूल लिखना चाहते हैं, स्कूप, स्कूट, कोल्ड, स्कूल, क्या आप इनमें से कोई लफ्ज़ लिखना चाहते हैं तो आप जो सा लफ्ज़ सेलेक्ट करना सही लफ्ज़ है उसको सेलेक्ट कर दें, ये सही स्पेलिंग लिख देगा। तो स्पेलिंग चेक का एक बहुत अच्छा सहूलत इसमें मौजूद है। हाँ, ये एक है कि जो अंग्रेज़ी के अल्फाज के अलावा हैं उनमें हर लफ्ज़ के नीचे ये लाइन लगा देगा, क्योंकि वो इसकी डिक्शनरी में मौजूद नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं अब्दुल्ला खान, ये बाद में हो सकता है इसकी जब स्पेलिंग चेक पे आए तो इसकी स्पेलिंग मिस्टेक बताइए। चूँकि मैं इनको इग्नोर कर चुका हूँ, मैं कुछ ऐसे चीज़ें लिखता हूँ कि जो अब देखें मैंने एहतशाम लिखा, ये इसकी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। ये ख़ान और अब्दुल्ला पहले टाइप हुए हैं और मैंने इनको इग्नोर करवाया है बार बार। देखें इस पर राइट क्लिक करते हैं, अब जाहिर सी बात है ये अरबी का लफ्ज़ है एहतशाम, इसकी डिक्शनरी में नहीं होगा। तो अगर आप इसको डिक्शनरी में डालना चाहें तो A to डिक्शनरी कर दें, ये डिक्शनरी में चला जाएगा, इसके अंदर ये गलत लफ्ज़ शो नहीं करेगा। और अगर इग्नोर कराना चाहें तो आप इसको इग्नोर करा दें, यानी कि इसकी स्पेलिंग चेक ना की जाए, तो ये इग्नोर भी हो जाएगा। तो जो ऐसे अल्फाज हैं जो इंग्लिश के नहीं हैं, हम दूसरी ज़बानों के अल्फाज लिखते हैं, उर्दू वगैरह के, अरबी के, तो उसको लाजमन ये स्पेलिंग चेक में रेड करेगा और या तो आप उसको इग्नोर पे क्लिक कर दें या उसको ऐसे ही रहने दें। अब मैं इसके लिए एड्रेस को की एक लाइन लगा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं अच्छा कॉन्टैक्ट के लिए भी एक लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर। देखिए मुझसे स्पेलिंग ए लिखना रह गया कॉन्टैक्ट में, तो मैं इस पर राइट क्लिक करके इसकी स्पेलिंग सेट कर लेता हूँ और शिफ्ट दबाते हुए इंटर करके मैंने कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दे दिया। इसके साथ ईमेल देना चाहें तो ईमेल भी दे सकते हैं कि यूज़र अपना ईमेल इंटर कर दे। अच्छा, ये लाइंस को बराबर कर देते हैं, थोड़ा सही लगेगा। अब नीचे आके इंटर दबाया। इसके बाद मैं कुछ कोर्सेज़ के लिस्ट लिखना चाहता हूँ कि हम कौन कौन से कोर्सेज़ ऑफर कर रहे हैं, आप उनमें से किस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना के उसमें कोर्सेज़ लिखना चाहता हूँ। अब टेबल पे के लिए फिर दोबारा मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, टेबल पे क्लिक करूँगा। इसमें मुझे 3 कोर्सेज़ या कोर्स का नाम और उसकी ड्यूरेशन लिखनी है और फीस स्ट्रक्चर लिखना है, और ये मैंने लिखनी है। तो मैं लिखता हूँ, पहले कॉलम में होगा कोर्स नेम, दूसरे में होगा उसकी ड्यूरेशन और तीसरे में होगा उसका फ़ी। तो ये 3 कॉलम मैंने लेकर, और इस तरह के मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल 4 कोर्स हैं, तो मैं एक रो थी पहले, तो नीचे कोर्सेज़ के नाम आएंगे, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 मैंने रोज़ ले ली। हाँ देखिए, एक रो, 2 रो, 3, 4, 5 रोज़ होगी, और कॉलम इसमें ये एक कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम, 3 कॉलम्स हो गए और 5 रोज़ हो गई। अच्छा, इस कॉलम्स को अंदर करने के लिए देखिए नीचे इस तरह डबल स्क्रू तीर का निशान बनता है,
क्लिक दबाते हुए आप उसको अंदर ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोर्स ड्यूरेशन फी, और इसे सेलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड यहाँ से। और इसके साथ हम इसके बैकग्राउंड पे इस ये जो ऊपर की रो है इसको एक बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं ताकि पता चले ये टाइटल रो है। तो मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट किया, इस रो को चलिए दोबारा सेलेक्ट करते हैं, इस पर राइट क्लिक किया और इसमें बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक किया। बॉर्डर एंड शेडिंग में ये देखें जो आखिरी ऑप्शन है शेडिंग्स वाला, इस टैब पर मैं क्लिक करके और यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये जो टाइटल बार है उसका कलर चेंज हो गया और वाजे हो गया कि ये टाइटल है। अब नीचे कोर्सेज़ के नाम लिख देते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, SEO, फ्रीलांसिंग के कोर्सेज हम ऑफर करते हैं। अच्छा, इसके साथ अब मैं इनका ड्यूरेशन लिख रहा हूँ। मैंने इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ्स कर दिया, इसका 1 मंथ कर दिया, और स्पेलिंग मिस्टेक्स को ख़त्म करने के लिए राइट क्लिक करके इसको सेट कर दिया, इसको 1 मंथ कर दिया और इसको भी 1 मंथ कर दिया। फी स्ट्रक्चर हमने लिख दिया RS 5000, और इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। राइट इसको सेलेक्ट करने के लिए ये सिलेक्शन का तरीका है शुरू से आखिर तक। फिर कॉपी करने के लिए एक ही चीज़ बार बार लिखनी है तो आप इस पर राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, और नीचे पेस्ट करना है तो यहाँ पे पेस्ट का बटन है, इस पर क्लिक कर देते हैं लेकिन या कंट्रोल V, इस पर क्लिक करने से भी पेस्ट हो जाता है। और एक तरीका ये है कि कंट्रोल का बटन दबाते हुए V दबा दें, उससे भी पेस्ट हो जाएगा। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की है, ये जो कीबोर्ड से कोई काम किया जाता है इसे शॉर्टकट की कहते हैं। सेलेक्ट करके कंट्रोल दबाते हुए C दबाएं तो कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पे कंट्रोल दबाते हुए V दबा दें तो ये पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे ये वाला जो खाना है इसको थोड़ा सा छोटा करना है। इसको जो कॉलम की जो लाइन है इस पर माउस ला के ये निशान बनेगा, क्लिक दबाते हुए थोड़ा सा अंदर की तरफ खींच लेते हैं। इस तरह इस कॉलम को भी इसी तरह अंदर की तरफ खींच लेते हैं तो ये 2 कॉलम छोटे हो जाएंगे, ये भी बड़ा हो जाएगा। इस तरह फिर मज़ीद आप अपनी मर्ज़ी से और भी फॉर्म तैयार कर सकते हैं। तो आज के सबक में हमने एक तो टेबल इसका बॉर्डर लगाना, पेज सेटिंग, मार्जिन सेटिंग, पेज साइज़, तस्वीर को इंसर्ट करना, टेबल बनाना, लाइन इंसर्ट करना, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। तो आपने एक फॉर्म अपनी मर्ज़ी से तैयार करना है, उसमें नीचे कुछ और ऑप्शन देना चाहें तो दे दें और फिर हमारे साथ शेयर करें।